सबसे पेशतर इमाम ज़मान आले नबी औलाद अली नूर मौलाना शाह करीम अलहसनी हाज़िर इमाम के पाक और मुक़द्दस इसमें ग्रामी पर इश्क और मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ में सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। एक सवाल रूहानी के लिए मौसूल हुआ था कि मुखी कामड़िया जो रूहानी के हक़ में दुआ मांगते हैं, रूहानी को असल मुबारक में वासिल कर, इसका क्या मतलब है और ये दुआ हम क्यों मांगते हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझें। एक मिसाल के तौर पर सुबह सवेरे जब सूरज निकलता है तो लोग अपने काम के लिए घर से निकलते हैं। दिन भर काम करने के बाद जब शाम होती है तो हमें अंदर से एक कैफियत तारी हो जाती है कि हमें ऐसा महसूस होता है कि अब शाम हो चुकी है तो हम अपने घर पर जाएं, अपने बीवी बच्चों माँ बाप इनको देखें, और इस बात का एहसास होता है कि जब हम घर जाएंगे तो हम कितने खुश होंगे। उस खुशी का एहसास होने लगता है इंसान के दिल में कि वो अब अपने घर वालों से जाके मिलेगा। आमतौर पर आपको असल में वासिल की बातें नहीं मिलेंगी, क्योंकि आमतौर पर जन्नत और जहन्नुम की बातें लोग किया करते हैं। जो सूफियों का तरीका है, जो कि बातिनी तरीका कहलाता है, वहाँ ये आपको असल की बात मिलेगी। असल का मतलब है कि बातिन के तरीके में हमें ये बताया जाता है कि इंसान की रूह जो कभी ना मिटने वाली है, खुदा के नूर से जुदा होकर आई है। यानी हम सब की रूह का जो असल मरकज़ है, जो असल जगह है, वो कहाँ है? वो खुदावंद ताला का नूर है। खुदा ने इंसान को बनाया और रूह फूंकी उसके अंदर। खुदा ने अपने नूर को जुदा करके इस जिस्म में डाला। मरकज़ कहाँ है? वो खुदावंद ताला का नूर है। यानी असल में हमारी रूह को वहीं जाकर मिलना है, क्योंकि वो अलग भी वहीं से होकर आई है। हम पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाही, हम खुदा से हैं और हम उस जर्नी में हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हमें खुदा की तरफ लौट कर जाना है। हमारी रूह इस दुनिया में है जिसे वापस लौट कर खुदा के नूर यानी कि असल में जाना है। इस रूह की जर्नी में मज़ीद कोई रुकावटें पैदा ना हो या असल में वासिल होने में कोई रुकावटें आई हैं, इसके लिए हम ये दुआ करते हैं। इंसान जब तक इस दुनिया में है उसे दुनिया की ख्वाहिशात होती हैं। उसका जीव उसे मलामत करता है कि इस दुनिया में की रंगीनों में वो खो जाए। लेकिन जब रूह और जीव अलग होते हैं, यानी जब इंसान मर जाता है, तो अब असल में इंसान के अंदर की जो रूह है उसकी ये ख्वाहिशात होती है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसका ये सफ़र मुकम्मल हो और जहाँ से वो जुदा होकर आई है वापस वहीं पहुँचे। गिनान में पीर फरमाते हैं, जहाँ से तुम आए हो वहाँ जाके पहुँचो। जो पहले मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि इंसान जब सुबह सवेरे उठता है, सूरज निकलता है, इंसान सुबह उठता है और वो अपने काम काज के लिए घर से बाहर निकलता है, तो सबसे पहले तो वो ये सोचता है कि मैं काम काज करके दोबारा से अपने घर वापस आ जाऊंगा। दिन भर के काम काज के बाद जब सूरज ढलता है तो शाम के वक्त वो अपनी फैमिली से, अपने घर वालों से मिलने के लिए, बल्कि अपने घर दोबारा से लौटने के लिए वो रवाना होता है। और उसके अंदर ये कैफियत और ये ख्वाहिश और ये खुशी होती है अंदर से कि मैं अब अपने घर में जाऊंगा, अपने फैमिली, अपने बीवी बच्चों माँ बाप इन सब से मिलूंगा। तो उसकी एक इंसानी एक ख्वाहिशात होती हैं। बिल्कुल इसी तरह से रूह की भी एक ख्वाहिश होती है कि वो इस कैद से, यानी कि इस जिस्म से, इस फ़ानी दुनिया से अलग होके अपने मालिक हकीकी से जाके मिल ले। इस तरह रूह की भी ये ख्वाहिश होती है कि जिस्म में इस दुनिया की कैद से निकल कर वहाँ चली जाए जहाँ उसका असल यानी कि हकीकी घर है। ये दुनिया जो है बेसिकली इंसान के जिस्म का घर है, लेकिन रूह का घर तो नहीं है। ये रूह का घर असल में वासिल होना है, और रूह तब तक अपने घर नहीं जा सकती जब तक वो पाक नहीं हो जाती। इसके लिए हम ये दुआ करते हैं कि या मौला तू रूहानी को असल मुबारक में वासिल कर। हम सब मिल के रूहानी के हक़ में जब दुआ करेंगे तो उसकी रूह के दर्जात बुलंद होंगे, उसके गुनाह माफ़ होंगे और उसको दीदार नसीब होगा और वो असल में वासिल होगी। मौला तमाम रूहानियों के कुल गुनाह माफ़ करे, उनको असल मुबारक में वासिल करे, उनको अपना नूरानी दीदार नसीब करे।
آمین۔ شکریہ یا علی مدد۔